सर, आपने ही उम्मीद दिखाया था ट्रांसफर करने का, वरना हम तो सोच कर ही आए थे कि हमें यहीं पे रहना और यहीं पे अपना जॉब करना है। लेकिन आपने ट्रांसफर का उम्मीद दिखाया और उम्मीद दिखा के क्यों तोड़ दिए आपने। आपने कहा था कि मैं सबसे पहले दूरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफर करूँगा। हम लोग यही सोच लिए थे कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और जिसमें से बहुत लोग का हुआ भी है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ है। हमारी महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षक किसी का भी नहीं हुआ है। कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है सर। मेरी सास का भी तबीयत खराब है, उनका हाफी और बीमारी है सर, और मेरे बच्चे घर पर है, कैसे देख पाएंगे सर। प्लीज सर हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। आपसे बहुत उम्मीद है सर, आपने ही उम्मीद दिखाई थी हमें और आज हमारा दिल ही तोड़ दिया सर आपने। आपसे आप ही हमारे सब कुछ है सर, आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए हम लोग नाव में बैठ गए हैं, नज़ारा देख सकते हैं कितना भयानक है। ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रांसफर ना किया जाए, हम लोगों का 250-300 किलोमीटर घर से दूर है, तो कब की महोदय आपसे अंतः दिल से यह रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कृपया हम लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए। हम लोग प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के टीचर हैं। हम लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं होती है सर कि हम लोग रोज रोज आ जाकर, और हम लोगों के घर की दूरी इतनी ज्यादा है कि यह संभव भी नहीं है। सप्ताह में भी 1-2 दिन हम लोग नहीं जाकर उनकी सेवा कर पा रहे हैं। हमारा भी ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत ही मानसिक पीड़ा से आपसे विनती है, हम लोग को अपनी सेवा देनी है। बस आपसे विनती है कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो फिर हमें स्कूल क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर में हम लोग क्या करें, हमें हमसे पहले वाली सेवा नहीं दी जा पा रही है। हमारे दुख को समझें और हमारा भी ट्रांसफर। सर, आपने ही उम्मीद दिखाया था ट्रांसफर करने का, वरना हम तो सोच कर ही आए थे कि हमें यहीं पे रहना और यहीं पे अपना जॉब करना है। लेकिन आपने ट्रांसफर का उम्मीद दिखाया और उम्मीद दिखा के क्यों तोड़ दिए आपने। आपने कहा था कि मैं सबसे पहले दूरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफर करूँगा। हम लोग यही सोच लिए थे कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और जिसमें से बहुत लोग का हुआ भी है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ है। हमारी महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षक किसी का भी नहीं हुआ है। कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है सर। ऐसा जॉब करने का क्या फ़ायदा जब हम अपनी फैमिली से ही दूर रहे और टेंशन में रहे और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ते हैं सर, हमें अपने घर भेज दीजिए ताकि हम अपना सर्विस अच्छे से कर पाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। यहाँ बहुत टेंशन हो रहा है सर। लिस्ट निकलने के बाद भी लिस्ट नहीं आया, जिला अलॉट होने के बाद भी स्कूल नहीं मिला। ये कैसा ट्रांसफ़र है सर। प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी सुधार कीजिए। हमारी विनती को सुनिए, हमें अपने घर भेज दीजिए। हम अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, बहुत घर की चिंता बहुत सताती है सर। प्लीज़ हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा। जितने भी दूरी वाले शिक्षक हैं सबका ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़। सर मेरी सास का भी तबीयत खराब है, उनका हाफी और बीमारी है सर, और मेरे बच्चे घर पर है, कैसे देख पाएंगे सर। प्लीज सर हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। आपसे बहुत उम्मीद है सर, आपने ही उम्मीद दिखाई थी हमें और आज हमारा दिल ही तोड़ दिया सर आपने। आपसे आप ही हमारे सब कुछ है सर, आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। हमारे जैसे बहुत सी ऐसी महिला है जिसका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ सर 1 to 5 में अंतर जिला। प्लीज सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, हमारा ट्रांसफर कर दीजिए सर। देखिए हम लोग नाव में बैठ गए हैं, नज़ारा देख सकते हैं कितना भयानक है। नहीं सच नहीं है तो किया गाँव कहाँ देखे
ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रांसफर ना किया जाए, हम लोगों का 250-300 किलोमीटर घर से दूर है, तो कब कीजिएगा? 50 किलो। मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोगों की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है महोदय। आप नहीं सुनेंगे तो हम लोगों का कौन सुनेगा? आप ही हम लोगों के मतलब हर मामले में सहयोग आप ही करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। और विकट परिस्थिति ये है कि मेरी सासू माँ बहुत ही बीमार है, उनका डायलिसिस हो रहा है और उनको प्लास्टिक एनीमिया कहा गया है। उसके बावजूद मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसे में कैसे अपना कार्य निर्वहन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महोदय, आपसे अंतः दिल से यह रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कृपया हम लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए। हम लोग प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के टीचर हैं। हम लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं होती है सर कि हम लोग रोज रोज आ जाकर, और हम लोगों के घर की दूरी इतनी ज्यादा है कि यह संभव ही नहीं है। सप्ताह में भी 1-2 दिन हम लोग नहीं जाकर उनकी सेवा कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मात्र 3 महीने का समय दिया है। बताइए, इस 3 महीनों में मैं उनका क्या ही सेवा कर पाऊंगी। आपसे नम्र निवेदन है महोदय कि आप प्लीज 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 हम लोगों का ट्रांसफर कर दें। प्रणाम से सुना है कि आप सबके लिए इक्वल काम कर रहे हैं, सारे टीचर्स सब आपके लिए इक्वल हैं। मतलब क्या देखने को मिल रहा है, जो शुरू से अपने घर के नजदीक है उनको और घर के नजदीक भेज दिया जा रहा है, और जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो क्या आपको कुछ नहीं समझ आखिर में क्या आपसे उम्मीद रखते हैं, बहुत उम्मीद लगाते कि अब हमारी लाइफ सही हो गई। हमें डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया था। मैं भी मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। मैंने बक्सर के लिए अप्लाई किया था, मुझे डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो गया था, लेकिन अभी तक मुझे स्कूल नहीं मिला है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी साथ हमारी हमारा विचार कर दीजिए। बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपसे विनती है, हम लोग को अपनी सेवा देनी है। बस आपसे विनती है कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो फिर हमें स्कूल क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर में हम लोग क्या करें?